नमस्कार दोस्तों, आपका सृजल एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और ध्यान रखिएगा, काफ़ी लंबे समय के बाद अब आपके सामने फिर उपस्थित हुए, लेकिन अब लगातार कुछ आप लोगों को यूट्यूब पर वीडियो मिलता रहेगा। और आपका जो है लॉकडाउन के दौरान जो पठन पाठन का कार्य रुका हुआ है वो फिर से जो है बहुत तेजी से अब आगे बढ़ेगा। अब हम लोग आते हैं कि आपने इससे पहले जो है भारत की स्थिति विस्तार पढ़ा था, फिर इसके बाद अंशांश देशांतर रेखा पढ़ा था, यहाँ तक कि सीमाकरण पढ़ा था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पढ़ा था। फिर इसके बाद अब हम लोग आते हैं भौतिक स्थितियों में, जिसमें आपका हो जाएगा भौतिक स्थितियों में जैसे दर्रा है, झील है, नदी है और पर्वत श्रृंखलाएं हैं और हिम है, ये सभी। ये देखिए भारत का भौतिक भौतिक परिचय। भौतिक परिचय में भौगोलिक स्थितियां जो है उसकी बात करेंगे। तो ये देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका दर्रा हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, झील हो जाएगा, नदियां हो जाएगा। दर्रा, पर्वत, झील और नदियां, ये काफी है। इसका मतलब है कि इन चारों ऑप्शन से कहीं न कहीं एक आध क्वेश्चन पूछता रहता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, दर्रा की बात करेंगे। तो दर्रा में ध्यान रखना है कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आपको दर्रा से काफी ज्यादा नहीं समझना है, बस इतना ही समझना है जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैप पे देखिएगा, क्योंकि मैप पे आपको पूरा समझ में आएगा। अब आते हैं दर्रा। दर्रा को देखिएगा, ये देखिए इसमें यहां पर हम लोग आते हैं तो ये हो जाएगा काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा, आपको ये ध्यान रखना है काराकोरम दर्रा जो है ये आपका काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा स्थित दर्रा है। इसका मतलब है यदि पूछता है कि कौन सा दर्रा भारत का सबसे ऊंचा स्थित दर्रा है, तो ये क्या हो जाएगा, काराकोरम दर्रा। तो ये देखिए इसमें हो जाएगा आपका काराकोरम दर्रा। यह भारत का सबसे ऊंचा स्थित दर्रा है। दर्रा है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है, ये काराकोरम यहां पर है, सबसे ऊंचा स्थित दर्रा है। फिर इसके बाद हम लोग यहां आएंगे, ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। फिर यहां पर आ जाएगा आपका जोजिला दर्रा। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, जोजिला से भी काफी इंपॉर्टेंट है। दुनिया की सबसे ऊंची जो सड़क है ये किस दर्रे से होकर जाती है, लेह मनाली मार्ग, तो ये हो जाएगा जोजिला दर्रा। ये देखिए ये आपका कहां पर होगा, जीके में भी है जोजिला दर्रा। इस दर्रे से होकर आपको ध्यान रखना है, इसी दर्रे से होकर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग गुजरता है, जोजिला दर्रा। इस दर्रे से होकर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
सड़क लेह मनाली मार्ग गुजरता है। मार्ग गुजरता है। लेह मनाली मार्ग जो है इसी तरह से होकर गुजरता है। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे, महत्वपूर्ण दर्रों की बात कर रहे हैं। यहां पर देखिए, ये हो जाएगा आपका बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, ये भी जेके में है। और आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है, इस दर्रे से होकर पाकिस्तान जाने का रास्ता है। इस दर्रे से होकर पाक जाने का रास्ता है। ये हो गया। और फिर यहां पर एक हो जाएगा आपका बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा काफी इंपॉर्टेंट भी है। बनिहाल दर्रा, तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है, बनिहाल दर्रा भी जेके में ही है। इसी दर्रे पर जो है जवाहर सुरंग है। जवाहर सुरंग। एक चीज और भी है, श्रीनगर से जम्मू जाने के रास्ते में कौन सा पड़ता है, कौन सा दर्रा है, तो ये हो जाएगा बनिहाल। ये दर्रा किस रास्ते में पड़ता है, श्रीनगर से जम्मू। श्रीनगर से जम्मू जाने का रास्ता जो है इसी रास्ते में पड़ता है, बनिहाल। और जवाहर सुरंग जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी सुरंग है। हालांकि पहली पूछ देता है कि भारत की पहली सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है, तो ये क्या हो जाएगा, चेनानी नेसारी सुरंग। ये भी जम्मू कश्मीर में है। चेनानी नेसारी सुरंग भारत की सबसे बड़ी सुरंग या सबसे लंबी कह सकते हैं। और ये हो जाएगा दूसरी सबसे लंबी क्या है, जवाहर सुरंग है। तो ये जम्मू कश्मीर के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं आपका हिमाचल प्रदेश में। ये देखिए, हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश के दर्रों को देखिएगा। ये ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्थित यदि काराकोरम है और दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पूछेगा तो जोजिला से होकर जाती है। ये देखिए, यहाँ पर हो जाएगा बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा और शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, शिपकिला दर्रा, रोहतांग। ये तीनों दर्रे जो है कहाँ पे हैं, हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर शिपकिला से ही क्वेश्चन बनता है, बाकी उन दोनों से नहीं बनते हैं। उससे नीचे हम लोग आएंगे तो यहाँ पर उत्तराखंड में हो जाएगा थांगला दर्रा, थांगला, थांगला के बाद मानापाल, मानापाल, नीति, उसके नीचे नीति दर्रा है। और सबसे ऊपर जो इधर सटा हुआ है, जो नेपाल की संग से है, वो है लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा। दरअसल लिपुलेख हमेशा विवादों में रहता है नेपाल और भारत के बीच, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो लिपुलेख में ध्यान रखना है, जैसे थांगला हो गया, मानापाल हो गया, ये सभी दर्रे हैं। थांगला, मानापाल, नीति, लिपुलेख, ये सभी कहाँ के हैं, उत्तराखंड, उत्तराखंड के दर्रे हैं। ये सभी दर्रे जो है उत्तराखंड के हैं। तो यहां से देखिए क्वेश्चन बनता है, थांगला से ही एक और है कि यहीं से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है, थांगला होकर भी जा सकते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा। अब देखिए, फिर इसके बाद हम लोग इधर आते हैं, इधर तो इधर जो है नाथुला और जेलेस्पा काफी इंपॉर्टेंट है। नाथुला, नाथुला दर्रा,
नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा काफी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। ये देखिए सिक्किम। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। और एक सिक्किम में और है जिसको हम लोग कहते हैं जेलस्पा। जेलस्पा दर्रा। जेलस्पा दर्रा जो है ये भी सिक्किम में है। फिर इसके बाद आते हैं आपका नाथुला है सिक्किम में, जेलस्पा है। और अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है जिसका नाम है बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। इन थोड़ा सा दोनों दर्रों के बारे में समझ लीजिएगा। ये हुआंग घाटी होते हुए तिब्बत जाने का रास्ता है अरुणाचल प्रदेश में। और ये भी ध्यान रखना है कि जो नाथुला है वो चुंबी घाटी हो करके जो है यहाँ पर नाथुला से चुंबी घाटी होकर के भी तिब्बत या चीन जा सकते हैं, चुंबी से होकर के। और यहाँ क्या है? हुआंग घाटी होकर के जो है आप जा सकते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों बोमडिला दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में ये भी इंपॉर्टेंट है, और नाथुला जो चुंबी घाटी होकर जाने का रास्ता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूर्वी। अब इसके बाद आते हैं म्यांमार जाने के लिए मणिपुर से जब जाते हैं दीकू दर्रा पड़ता है। दीकू दर्रा। दीकू दर्रा जो है ये मणिपुर नागालैंड की सीमा पर है। और ये दीकू दर्रा से भी होकर आप क्या कर सकते हैं? म्यांमार जा सकते हैं। तो ये देखिए ये आपका टोटल मुख्य दर्रे हो गए। अब आपको 2-3 दर्रे और ध्यान देना है। वो कौन कौन से दर्रे हैं? तो आपको ये ध्यान देना है, जैसे पूर्वी भारत में सबसे पूर्वोत्तर दर्रे के बारे में पूछ देता तो दीकू दर्रा होगा। मान लीजिए उस ऑप्शन में वो नहीं रहा तब बोमडिला होगा जो अरुणाचल में है। और सबसे इंपॉर्टेंट 1962 के युद्ध में रहा है आपका नाथुला, जो काफी चर्चा में भी बना रहा। तो आपको इससे क्वेश्चन बनते हैं, नाथुला से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो नाथुला पर ध्यान रखना है कि जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई और एसएससी अन्य एक एग्जाम से जो है ये दर्रों से बनते हैं क्वेश्चन। अब देखिए फिर इसके बाद और कौन कौन से दर्रे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आपका भोरघाट दर्रा है, दर्रा, और दूसरा है थालघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा और थालघाट दर्रा जो है ये दोनों कह सकते हैं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। तो भोरघाट का काम है कि जो पूर्व से पश्चिम जाने का रास्ता या पश्चिम से पूर्व जाने का रास्ता, बिहार से यूपी से हम लोग जाते हैं तो खंडाला होते हुए महाराष्ट्र मुंबई में प्रवेश करते हैं, तो इसी दर्रे से होकर। और उसका जो थालघाट दर्रा है उससे क्या होता है कि आप पूरे या साउथ इंडिया यदि जाते हैं महाराष्ट्र से होते हुए तो इस दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। अब देखिए एक सबसे दक्षिण में दर्रा है, जो दक्षिण भारत में दर्रा है, उसका नाम है पालघाट। पालघाट दर्रा जो है मुख्यतः कहाँ पे है? केरल में है। लेकिन केरल में होने के बावजूद यह केरल और तमिलनाडु का क्या कर रहा है? सीमा बना रहा है। ये देखिए इसमें हो जाएगा पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा ये कहाँ पे है? केरल में। ये भी ध्यान रखिएगा, पालघाट दर्रा जो है केरल में है, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के टोटल महत्वपूर्ण दर्रे हैं। इसका मतलब है इस दर्रों से हमेशा पुलिस वगैरह में तो एकदम रियल रहता है कि इस दर्रों से क्वेश्चन बनता है। आपको टोटल महत्वपूर्ण इतने ही दर्रे हैं, कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको मैटर बताएंगे, इंपॉर्टेंट बताएंगे। और ध्यान रखिएगा अगला टॉपिक आपका हो जाएगा पर्वत। जो आपने पहले दर्रा लिखा, पर्वत लिखा, झील लिखा, नदियां लिखा, तो अगला टॉपिक क्या हो जाएगा? पर्वत। ये ध्यान रखिएगा आपको आज इतना ही क्लास चलेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट समय जो है आप इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। और सृजल एकेडमी जो है कह सकते हैं यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।